शहर की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी से निकाले जाने के बाद एक व्यक्ति ने खुद ही व्यवसाय में जाने का फैसला किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतिहास की सबसे प्रमुख फूड कंपनियों में से एक बन जाएगी जो एनुअल अरबों डॉलर कमाएगी। ये कहानी है लेज चिप्स की अर्ली लाइफ। ये सब 1909 में शुरू हुआ जब हरमन ले का जन्म नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट में एक काल्म मॉडरेट क्लास फैमिली में हुआ। उसके पिता एक अकाउंटेंट थे और उसकी माँ एक घर पर रहने वाली वाइफ थी। बड़े होने पर उसके लिए कोई क्लियर करियर पाथ नहीं था, लेकिन वह बिक्री में एक्सेलेंट था। एक युवा लड़के के रूप में उसने स्थानीय लोगों के लिए एक सोडा स्टैंड चलाया जो इतना सफल रहा कि उसने कर्मचारियों को काम पर रखा। ये एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेंड उसके बाद के करियर में उसके लिए बहुत काम आई, लेकिन कॉलेज के दौरान ले बेचैन था। वह पढ़ाई से ज्यादा व्यवसाय की आर्ट में दिलचस्पी रखता था, दुनिया से जुड़ने के लिए क्यूरियस था। उसने पूरी तरह से फंडेड एथलेटिक्स स्कॉलरशिप्स पर एडमिशन लेने के बावजूद पढ़ाई छोड़ दी। सनशाइन बिस्किट एक फूड कंपनी है जो कुकीज, क्रैकर्स और अनाज बनाती है और यह व्यवसाय में करियर के लिए पहला कदम लग रहा था। लेकिन 1929 में महामंदी ने देश भर में 24 कर्मचारियों को खत्म कर दिया और बची हुई आय को आधा कर दिया। उस समय ले की उम्र सिर्फ 20 साल थी और अचानक उन्हें नौकरी से बाहर होना पड़ा। इससे उन्हें अपनी आय में डाइवर्सिटी लाने और कुछ ऐसा बनाने की सीख मिली जो उन्हें बार्टलेट फूड कंपनी में काम करते हुए अपनी अगली नौकरी में अधिक ग्रांटिंग फ्रीडम करे। उन्होंने अपना साइड हसल शुरू किया जो यूएस फूड मार्केट को बदलने के लिए नियत था। उनका साइड हसल अब लेई नैशविले टेनेसी में था, जो अमेरिकी साउथ का दिल है, और यहीं से उन्होंने एक ऐसे उत्पाद के साथ प्रयोग करना शुरू किया जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक पॉपुलर साबित हुआ। ले ने अपने घर पर आलू के चिप्स के बैग लाना अपना ट्रेडमार्क बना लिया। एक यात्रा करने वाले सेल्समैन के रूप में उन्होंने अपने फोर्ड मॉडल ए के पीछे चिप्स रखने के लिए जल्दी ही ख्याति अर्जित कर ली थी। उन्हें बाजार में हाल ही में हुए एक नवाचार से लाभ मिल रहा था। आलू के चिप्स 1850 के दशक से ही मौजूद थे, जब पतले कटे हुए बेक्ड आलू को बड़े टुकड़ों या फ्रेंच फ्राइज खाने से बिल्कुल अलग अनुभव के रूप में खोजा गया था, जो उस समय आम बात थी। साराटोगा चिप नामक इस नए प्रकार के आलू को न्यूयॉर्क में पॉपुलर बनाया गया था, लेकिन देश ने इसके लिए कोई रुचि नहीं दिखाई थी। यह 1926 तक था जब चिप्स को ताज़ा रखने के लिए आलू के चिप्स और मोम पेपर बैग को सील करने की एक विधि विकसित की गई थी, जिससे उन्हें पोर्टेबल स्नैक्स बनने की अनुमति मिली। हरमन ले ने इस इनोवेशन को अपनाया और आलू के चिप्स की ह्यूज कैपेसिटी को देखा। बैरेट फूड कंपनी ने ले को बड़े चिप्स बेचने की अनुमति दी जो कई दिनों तक चलेंगे, जबकि एक रेस्तरां में मिलने वाली क्वालिटी को बनाए रखेंगे। और पॉपुलैरिटी को देखने के बाद उन्होंने जुआ खेलने का फैसला किया। खुद पर उन्होंने कहा कि उनके पास फूड इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव था और उन्होंने अपने पूर्व कर्मचारी से डीलरशिप खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया। उन्होंने इसका नाम बदलकर एचडब्ल्यू ले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रख दिया और कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने पूरी बैरेट फूड कंपनी खरीदने के लिए स्टॉक बिक्री में $40,000 जुटाए। ले के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, जो कारखाने के सामने सड़क के पार एक दुकान के मालिक थे, तबाह हो गए थे। उनके परिवार की जीवन भर की बचत ले की कंपनी में डाल दी गई थी और एक्विजिशन बहुत बड़ा जोखिम लग रहा था, लेकिन ले डिटर्मिन्ड थे कि उन्हें एक किफ़ायती आलू चिप ब्रांड बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी जिसका औसत अमेरिकी आनंद ले सके और बड़ी ग्रोथ की कल्पना कर सके। पहले ले के चिप्स 10 सेंट प्रति पैकेट बेचे गए थे। जीनियस मार्केटिंग ब्रांड जल्द ही इतना पॉपुलर हो गया कि इसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स की मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि लेज को बाकी लोगों से अलग दिखने की ज़रूरत थी। यहीं से हरमन ले की जीनियस मार्केटिंग सामने आई। प्लेब्लेज 1944 में टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट देने वाली पहली स्नैक फूड कंपनी बन गई। बाद में उन्होंने एक मशहूर टीवी अभियान के लिए द विजार्ड ऑफ ओज में कायर शेर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को नियुक्त किया, जिसमें एक लोकप्रिय टीवी अभियान भी शामिल था जिसमें शर्त लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ही खाया जा सकता है, जिसने लेज को अमेरिका में प्रमुख आलू चिप्स ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद की। आज के आलू के चिप्स जिन्हें आप एक साथ खा सकते हैं, एक और मुख्य घटक उनके प्रोडक्ट्स का इनोवेशन था। वे सबसे पहले क्रिंकल कट रफल्ड चिप्स पेश करने वाले थे, जिनके पैकेज के अंदर टूटने की संभावना कम थी और 1950 तक लेज आलू चिप्स के बाजार में सबसे आगे थे। लेकिन इस साल लेज ने एक ऐसा डिसीजन लिया
जिसने इसे कंपेटिटर्स के सामने फ्यूचर में सेफ रखा और यह सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल साबित हुआ। लेज चुपचाप जो स्पॉड मर्फी द्वारा विकसित एक पेटेंट प्राप्त खाना पकाने की तकनीक का उपयोग करने के अधिकारों का पीछा कर रहा था। आयरिश आलू चिप्स मैन्युफैक्चरर टैटो मर्फी के मालिक ने खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान मसाला जोड़ने और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के पैमाने पर स्वाद बनाए रखने का एक तरीका खोजा था। पहले दो स्वाद पनीर और प्याज और नमक और सिरका के स्वाद थे, जो बाद में लेकर सबसे अधिक मांग वाले प्रोडक्शन में से कुछ बन गए। फ्रिटोले ने स्वाद वाले आलू चिप्स के राइट्स को सेफ करते हुए अपने सेल्फ के स्वाद जारी करना शुरू कर दिया। इस इनोवेशन ने कंपनी को एक नए लेवल पर पहुंचाने में मदद की, जहां 1960 के डिकेड की शुरुआत तक इसके कॉम्पिटिटिव पीछे छूट गए थे। हरमन ले अभी भी एचडब्ल्यू लेन कंपनी के प्रमुख थे, जो एनुअल $45 मिलियन की बिक्री कर रही थी, जो 2023 में बिक्री में $500 मिलियन होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव कुल बाजार डोमिनेंस के रास्ते में खड़ा था, और वह फ्रिटो कंपनी थी, जो मकई की चिप कंपनी ने लेज को 30% से अधिक बेचा। फ्रिटो की प्रोड्यूस की कहानी में भी कुछ इसी तरह की देरी हुई जब फाउंडिंग C.I. डूलिन ने सैन एंटोनियो में एक छोटे से कैफे से कॉर्न चिप्स की रेसिपी खरीदी और अपनी मां की रसोई से चिप्स बेक किए, ठीक वैसे ही जैसे हरमन ले ने की थी। डूलिन के पास कोई दुकान नहीं थी और उन्हें अपनी फोर्ड कार से चिप्स बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुड लक से वे जल्दी ही पॉपुलर हो गए। एक रीजनल एम्पायर में बढ़ते हुए दोनों एंटरप्रेन्योर एक दूसरे से 900 मील की दूरी पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके वॉर ऑफ इंटरेस्ट करने के बजाय टकराने वाले थे। हरमन ले ने एक सौदा किया जिसके तहत दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया। फ्रिटोले ने पहला नेशनल अमेरिकन ब्रांड बनाया और अपनी एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल टैलेंट के रूप में उन्होंने 1961 में विलय के बाद नई कंपनी के सीईओ के रूप में खुद को सत्ता में बनाए रखा। फ्रिटोले ने जल्दी ही कई नए चिप्स जारी किए, जिनमें डोरिटोस, फनियंस, मंचोस और प्रिंगल्स जैसे कई प्रेस्टिजियस ब्रांड शामिल थे कि प्रोड्यूस के लिए डिटरमिंड किया गया था दूसरा कमर्शियल कदम, जिसने 1965 में सभी समय की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक का कंस्ट्रक्शन किया। हरमन ले ने एक पोटेंशियल मर्जर के बारे में डॉन कैंडल ए बिजनेसमैन नेम्ड से मुलाकात की। इस बार यह एक पेय कंपनी के साथ होगा। ले ने देखा कि दोनों के जुड़ने से अमेरिकी बाजार पर शक्ति मजबूत होगी और एग्रेसिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन की परमिशन मिलेगी। ले ने नैपकिन के पीछे प्रपोजल लिखा। डॉन कैंडल ने उस समय एक्सेप्ट किया। कैंडल पेप्सी कोला के सीईओ थे, जो 1868 से एग्जिस्टेंस में था। माउंटेन ड्यू डाइट, पेप्सी और 7 अप सहित वेरियस प्रकार के पेय विकसित किए। उनका मेन कॉम्पिटिटर्स कोका कोला था, और पेप्सी खुद को बढ़त बनाने की कोशिश करने के लिए क्यूरियस थी। फ्रिटोले ने पेप्सी की सहायक कंपनी के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन एडिशनल सपोर्ट ने उन्हें ग्लोबल बेहीमोथ में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट पर एक्सपेंशन करने की अधिक शक्ति दी, जो वे आज हैं। फ्रिटोले अब 55,000 लोगों को रोजगार देता है, जो मून तक पहुंचने और वापस आने के लिए सफिशिएंट आलू का प्रोडक्शन करता है। इससे पेप्सिको के एनुअल रेवेन्यू को 2021 में $85.5 बिलियन तक बढ़ाने में मदद मिली है। लीड्स ने आलू के चिप्स के बाजार में 41% का चौंका देने वाला हिस्सा लिया और उनके पीछे रफल्स और प्रिंगल्स थे, जो फ्रिटोले के ओनरशिप में हैं। फ्रिटोले प्रोडक्ट, शेल्फ स्पेस और फैसिलिटी स्टोर के 80% तक पर कब्जा करते हैं। उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा नए स्वादों को नया रूप देने की उनकी क्षमता से आता है। देश विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट स्वाद हैं, जो स्थानीय स्वादों को पूरा करते हैं। यही कारण है कि अब लेज चिप्स की 200 से अधिक किस्में हैं, जिनमें नौरी समुद्री, शैवाल से लेकर बेक्ड स्कैल्प तक शामिल हैं। कंपनी उन प्रतियोगियों के लिए $1 मिलियन तक की पेशकश भी करती है, जो शानदार नए विचार प्रस्तुत करते हैं, और उनके मुख्य स्वाद शोधकर्ता एक ओपी रेस्तरां शेफलेस एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चले गए, जहां लेज चिप्स का नाम बदलकर यूनाइटेड किंगडम में वॉकर रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ सबरिटास और मैक्सिको और मिस्र में जिप्सी हरमन ले ने एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में अपने ग्राहकों को चिप्स डिलीवर करने के बाद लेज चिप्स की शुरुआत की। दूसरा कमर्शियल कदम, जिसने 1965 में सभी समय की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक का कंस्ट्रक्शन किया।
हरमन ले ने एक पोटेंशियल मर्जर के बारे में डॉन कैंडल, ए बिजनेसमैन नेम्ड से मुलाकात की। इस बार यह एक पेय कंपनी के साथ होगा। ले ने देखा कि दोनों के जुड़ने से अमेरिकी बाजार पर शक्ति मजबूत होगी और एग्रेसिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन की परमिशन मिलेगी। ले ने नैपकिन के पीछे प्रपोजल लिखा। डॉन कैंडल ने उस समय एक्सेप्ट किया। कैंडल पेप्सी कोला के सीईओ थे जो 1868 से एग्जिस्टेंस में था। माउंटेन ड्यू डाइट पेप्सी और 7 अप सहित वेरियस प्रकार के पेय विकसित किए। उनका मेन कंपेटिटर्स कोका कोला था और पेप्सी खुद को बढ़त बनाने की कोशिश करने के लिए क्यूरियस थी। फ्रिटो ले ने पेप्सी की सहायक कंपनी के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन एडिशनल सपोर्ट ने उन्हें ग्लोबल बेहीमोथ में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट पर एक्सपेंशन करने की अधिक शक्ति दी, जो वे आज हैं। फ्रिटो ले अब 55,000 लोगों को रोजगार देता है, जो मून तक पहुंचने और वापस आने के लिए सफिशिएंट आलू का प्रोडक्शन करता है। इससे पेप्सिको के एनुअल रेवेन्यू को 2021 में 85.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने में मदद मिली है। लेज ने आलू के चिप्स के बाजार में 41% का चौंका देने वाला हिस्सा लिया और उनके पीछे रफल्स और प्रिंगल्स थे, जो फ्रिटोले के ओनरशिप में हैं। फ्रिटोले प्रोडक्ट शेल्फ स्पेस और फैसिलिटी स्टोर के 80% तक पर कब्जा करते हैं। उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा नए स्वादों को नया रूप देने की उनकी कैपेसिटी से आता है। कंट्री स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक स्वाद हैं, जो स्थानीय स्वादों को पूरा करते हैं। यही कारण है कि अब लेज चिप्स की 200 से अधिक किस्में हैं, जिनमें नोरी सीवीड से लेकर बेक्ड स्कैल्प तक शामिल हैं। कंपनी उन कंपेटिटर्स के लिए $1 मिलियन तक की पेशकश भी करती है, जो शानदार नए सबमिटिंग आइडियाज करते हैं, और उनके मुख्य स्वाद रिसर्चर एकोपी रेस्टोरेंट शेफलेस एक इंटरनेशनल बाजार में चले गए, जहां लेज चिप्स का नाम बदलकर यूनाइटेड किंगडम में वॉकर रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ सबरिटास और मैक्सिको और मिस्र में जिप्सी हरमन। ले ने एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में अपने कस्टमर्स को चिप्स डिलीवर करने के बाद लेज चिप्स की शुरुआत की। उन्होंने $2,000 के लोन को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया, जो 2 बार विलय होकर पेप्सिको का एक क्रिटिकल पार्ट बन गया, जहां वे 1982 में अपनी मृत्यु तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे रहे। बाद में उन्होंने चैरिटी की ओर रुख किया और लेज स्कॉलरशिप की स्थापना की, इस उम्मीद में कि वे किसी अन्य एंटरप्रेन्योर युवा दिमाग को अगली सनसनी पैदा करने में मदद करेंगे। ले को अमेरिका के कंस्ट्रक्शन में एक मास्टरमाइंड के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और उनकी विरासत दुनिया के लगभग हर सुपरमार्केट और सुविधा स्टोर में मौजूद है।